Hello, hello everyone. Welcome back to the channel. Hello, hello. So, um, those who don't know who I am, you can check my um, YouTube channel ka info. You'll get to know about me. But the thing which is important here in this video specifically is that I scored 100 percentile in JEE Mains Mathematics in 2023, 8th April, second shift. So टुडे वी विल डिस्कस कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी इज यू नो वेरी wrong word for this video. Strategy is like long term thinking, long term planning, और मैं आपको इसमें कुछ एडवाइस नहीं देने वाला हूँ कि आप ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, um, या ये करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये करने से सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलने वाला हूँ। म मैं बस ये बोलूँगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में क्या किया था। चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करूँगा और रिवीजन के टाइम पे क्या किया था वो भी डिस्कस करूँगा, ओके? सो दैट वे आई थिंक I maximized, my chances of getting selected, um, or scoring well in JEE Advanced and JEE Mains as well. So that is what I'm gonna tell you now. So first chapter, sets, relations and functions. Okay, so sets may, if you know the Venn diagrams very well, I practiced Venn diagrams a lot, I guess. I didn't practice them deliberately, but through questions like um, मॉड्यूल पूरा करा था. बाय द वे आई एम फ्रॉम संजय घोड़ावत आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी. मैंने नो यहाँ से अपनी कोचिंग करी है, संजय घोड़ावत आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी से, अतिग्रे ब्रांच सांगली से, विच इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र. सो दैट्स वेयर आई डिड माई कोचिंग फ्रॉम. सो इसके लिए मैंने सेट्स के लिए मैंने मॉड्यूल्स करे थे एंड ऑलमोस्ट एवरी पीवाईक्यू for sets. Okay. Okay, I'll limit this video till like JEE mains only. JEE mains के लिए मैंने क्या करा था, JEE mains में अच्छा स्कोर लाने के लिए, and it also in an extent extends to the JEE advanced as well, but primarily I'll tell what I did for JEE mains. um it does extend to JEE advanced in some extent. Okay, modules every PYQ for sets. सेट्स के लिए और क्या किया था? नथिंग. सेट्स के लिए बस इतना किया था. रिलेशंस के लिए आई डिड मॉड्यूल्स, लाइक मॉड्यूल, कोचिंग का मॉड्यूल, एंड आई डिड सिंगेज, मैथमेटिक्स का सिंगेज फॉर एडवांस्ड. वो जी तेवानी वाला आता था ना, जेई मीन्स फॉर लाइक जे सिंगेज, मैथमेटिक्स सिंगेज फॉर जेई एडवांस्ड, वो मैंने किया था, नॉट जो कि मेंस वाला था. एंड फंक्शंस के लिए ओके, दिस इज वेयर थिंग्स गेट ट्रिकी. इसके लिए मैंने मॉड्यूल किया था, इसके लिए मैंने सिंगेज किया था. और सिंगेज किया था मतलब पूरा एंड टू एंड नहीं, लाइक चैप्टर के पूरा एंड टू एंड नहीं. सिंगेज में मैंने रिलेशंस में सिर्फ सिंगल करेक्ट एंड न्यूमेरिकल्स ये करे थे. एंड सिंगेज फंक्शंस के लिए मैंने सिंगल करेक्ट के किए थे एंड न्यूमेरिकल्स किए थे. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस भी करे थे फंक्शंस के लिए, इलस्ट्रेशंस भी करे थे फंक्शंस के लिए सिंगेज में से. रिलेशंस के लिए आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट फंक्शंस के लिए तो ये तीन किया, चार किया था सिंगेज में से, एंड मॉड्यूल तो किया ही था. मॉड्यूल्स वर वेरी गुड, या. सो मूविंग ऑन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली. इसके लिए मेरा 10th में बेसिक्स बहुत पक्के थे. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. आई कंप्लीटेड माय 10th इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. तो उसके बुक्स में जो जो क्वेश्चंस है वो मेरे
लाइक वेरी परफेक्ट थे। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मैंने अपने कोचिंग की मॉड्यूल तो करी ही थी, एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज करे थे। थियरी ऑफ इक्वेशंस नाम से कुछ चैप्टर था सिंगेज में। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि चैप्टर का नाम क्या था, बट सिंगेज से मैंने ये करा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए कुछ चीजें करी थी। एंड मॉड्यूल्स में हमारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस बहुत सही थे। मतलब वो डिटर्मिनेंट से मतलब पूरे पैराबोला का आपको बहुत प्रॉपर्टीज पता चल जाता है, राइट? तो वो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन थे मॉड्यूल में। पीवाईक्यू एज सच, आई वुड से मैंने 30% करे थे, 30 to 40% फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि यू नो ऐसे पीवाईक्यू की बुक खोल के एंड टू एंड मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं किए थे, बट हमारे कोचिंग के टेस्ट्स में कभी कभार वो पीवाईक्यूज डाल देते थे। मॉड्यूल्स में थोड़े से पीवाईक्यू थे, सिंगेज में थोड़े से आर्काइव्स में पीवाईक्यू होते हैं। तो ये सब मिलके दे कंट्रीब्यूटेड टू 30 to 40% आई वुड से। So that was the thing. Um, moving on to the complex numbers. Complex numbers, interesting actually. So इसके लिए मैंने अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स करे थे। आई मीन एक मॉड्यूल, एक ही चैप्टर था बेसिकली, मॉड्यूल करा था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने सिंगेज में से जी एडवांस का सिंगेज में से इलस्ट्रेशन सारे करे थे, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस सारे करे थे, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेट्स से 10 to 15% करे थे, एंड सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस लेट्स से 10 to 15% करे थे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड पीवाईक्यू मैंने डेडिकेटेडली खोल के नहीं देखा, बट आई डोंट इवन रिमेम्बर कि अपने कोचिंग के टेस्ट्स में जो वीकली हमारे टेस्ट्स होते थे, एक्चुअली वीकली हमारे दो टेस्ट्स होते थे। दो टेस्ट्स, एक वीकली मतलब जो वीकली सिलेबस कवर हो रहा है उस पे होता था, और एक यू नो एक चैप्टर चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब एक पूरे चैप्टर पे एक टेस्ट होता था वीकली में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का 3 घंटे का पेपर होता था मेन स्टाइल, एंड चैप्टर वाइज 1 घंटे का पेपर होता था 1 आवर। जो पीछे मतलब पिछले चैप्टर सिखा हुआ है, जस्ट लाइक अ क्विक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, बट वो भी सही होता था। आई मीन आई यूज्ड टू लाइक इट, नॉट प्रिटी मच फॉर सम रीजंस, we'll discuss them later, or we won't discuss them later, I don't exactly know, but चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते थे 1 घंटे के। तो वीकली हम 4 घंटे के टेस्ट देते थे, सो कीप दैट इन माइंड। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में हाँ, आई डोंट नो कि पीवाईक्यूज हमारे वीकली या वीकली टेस्ट में या चैप्टर वाले टेस्ट में कितने आए थे। सो पीवाईक्यू के लिए आई वुड डू अ क्वेश्चन मार्क्स हियर। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओ फंक्शंस के लिए फंक्शंस के लिए मैंने एदास गुप्ता से इट्स काइंड ऑफ ओल्ड बुक आई वुड से, नव भारती प्रकाशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नव भारती और विद्या भारती, समथिंग along those lines. Bharati is what I remember, or not, I don't exactly know, but एदास गुप्ता से मैंने फंक्शंस के लिए लेट्स से 20 to 25% एदास गुप्ता करी थी फंक्शंस के चैप्टर के लिए। दिस वाज द बुक सजेस्टेड टू मी बाय कल्पित वीरवाल, नॉट मी, उसके नहीं, उनके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, उनके मैंने यू नो इस पे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने सजेस्ट की थी कि एदास गुप्ता इज अ प्रिटी गुड बुक, एंड मैंने शायद उसका प्रीव्यू कहीं देखा था, लाइक 1 or 2 pages, आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरे को अच्छी लगी थी वो किताब, मतलब मुझे अच्छी लगी थी, मेरे को इज नॉट रियली गुड वर्ड, मुझे अच्छी लगी थी एदास गुप्ता, सो आई वेंट फॉर इट। एंड moving on to the next chapter, that is matrices and determinants. Okay, this is gonna be a pretty long session,
mm, I don't know, might stretch up to 35 minutes or so. Not exactly. Let's see. Matrices and determinants. मॉड्यूल्स करे थे सही से, मतलब मॉड्यूल करा था सही से, मॉड्यूल्स नहीं होते थे हमारे पास। मतलब एक मॉड्यूल में एक, मतलब चैप्टर एक ही बार होता था मॉड्यूल्स में, तो मॉड्यूल करा था। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लिए मैंने सिंगेज बहुत एक्सटेंसिवली करी थी, इलिस्ट्रेशंस करे थे, कंसेप्ट एप्लीकेशन सारे, एक्सरसाइजेस सारे करे थे। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस मुझे ऑलमोस्ट याद है 50% प्लस करे थे, might be 70% as well, like I don't exactly know but yeah. एंड सिंगेज में से न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने सारे करे थे, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आई 100%ed इट, ओके। ऑलमोस्ट 100%, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट ऑलमोस्ट सारे ही करे थे, ओके। सो दैट इज व्हाट आई डिड फॉर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। एंड मॉडल भी काफी सही था। पी वाई क्यूज आई वुड सजेस्ट कि मैंने 10 से 25% करे थे, ओके, बिकॉज मैं मैंने जब उस टाइम पे पीवाईक्यू का बुक लास्ट में एकदम खोल के देखा था, मींस के एग्जाम के पहले या फिर एडवांस्ड के एग्जाम्स के पहले, तो मुझे ये फीलिंग आती थी कि इसमें लाइक 1/5 क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं या कर रखे हैं पहले से, यू नो सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू फील। एंड मैंने थोड़ी सी गलती करी थी मेरे प्रिपरेशन के वक्त कि पीवाईक्यू 100% सॉल्व नहीं किए थे ईच पेपर सब्जेक्ट के लिए, तो थोड़ी सी वो गलती हो गई थी, बट I'm solving them now. Like, yeah, I want to open the JE coaching. So, yeah, I'm doing them now. Let's see how it goes. Your support will go, crucially long way. So, please consider liking and subscribing to the channel. Yeah, that was the shameless plug. Let's move on to the next problem. Matrices and determinants के लिए मैंने और कुछ किया था क्या? नहीं, not that I can remember. Permutations and combinations, इस चीज से मैं उस टाइम थोड़ा सा डरता था, एकदम थोड़ा सा, लिटिल लिटिल। इसके लिए मैंने मॉड्यूल पूरा करा था, ओके। पीएनसी के लिए मैंने पी वाई क्यू 5% से लेके 8% तक करे थे, नॉट इवन 10% आई वुड से। एंड इसके लिए मैंने रेफरेंस बुक कोई किया था क्या? लेट मी थिंक, सिंगेज में से एकदम थोड़ा सा, लाइक सिंगेज एडवांस का जो सिंगेज था उसमें से इलस्ट्रेशंस देखे थे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस सारे करे थे, ना ही मैंने सिंगल करेक्ट करे थे उसके बाद, और ना ही मैंने न्यूमेरिकल करे थे। तो इसके लिए हाँ, न्यूमेरिकल में से, ओके ओके वेट, न्यूमेरिकल में से मैंने कुछ लाइक 20% शायद करे थे, 20% क्वेश्चन शायद करे थे। या सो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। कुछ ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था इस चैप्टर के लिए, बट I don't regret it. I don't regret. Let's go on to the binomial theorem. Okay. Oh, PNC के लिए मैंने NCERT भी करी थी मैथ्स की। I mean, yeah, करी थी तो करी थी। That's what I would say. मेट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के लिए नहीं करी थी NCERT, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए नहीं करी थी, ऊपर वाले किसी के लिए भी नहीं करी थी, शायद सेट्स एंड रिलेशंस के लिए करी हो, या थोड़ा सा याद है करी थी, बट लाइक बाइनोमियल थ्योरम के लिए मैंने एनसीईआरटी करी थी। बाइनोमियल थ्योरम मैंने स्टार्ट ही एनसीईआरटी से किया था, मतलब अपने कोचिंग में सिखाने से पहले ही मैंने एनसीईआरटी उसकी सारी कर ली थी ऑन माय ओन। सो आई एम प्रीटी लाइक, मुझे ये पसंद था लाइक सेल्फ स्टडी करना, तो मैंने एनसीईआरटी पूरी बाइनोमियल थ्योरम की कोचिंग में चैप्टर शुरू होने से पहले ही कर दी थी, ओके। सो दैट वाज वन थिंग। बाइनोमियल थ्योरम के लिए मैंने पूरा मॉड्यूल किया। सेंगेर में से मैंने इलिस्ट्रेशंस करे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस करे, 5 to 10% सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करे, एंड
आई डोंट थिंक कि मैंने यू नो करे थे, क्या करे थे, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बाइनोमियल थ्योरम के लिए। बट इसमें काफी स्ट्रांग हो गया था, लाइक सिंगेज के कंसेप्ट एप्लीकेशन इलस्ट्रेशंस करके बाइनोमियल थ्योरम मेरे काफी स्ट्रांग हो गया था, एंड मॉडल्स भी अच्छे खासे लेवल के थे। या एनसीईआरटी से मैंने बेस पक्का कर लिया था, सो बाइनोमियल थ्योरम के लिए इतना कुछ किया मैंने। एंड पीवाईक्यू, लेट्स कम ऑन टू द पीवाईक्यू, थोड़े से करे थे रिवीजन शेड्यूल में। आई वुड सी 10% या उससे कम, let's say that amount. And yeah, we'll move on to the sequences and series. Okay, तो मेरे 10th में एपी के और जीपी के पूरे फंडामेंटल्स कवर किए थे मैंने। लाइक आई हैड अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपी एंड जीपी। लाइक मुझे 10th में भी लगता था कि एपी और जीपी में लाइक कोई भी क्वेश्चन आने दो मैं सॉल्व कर दूंगा। मुझे 11th में आके और स्ट्रांग हुआ, 12th में आके और स्ट्रांग हुआ, और मुझे अब लगता है लाइक आई एम इन माय फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो अभी भी मुझे लगता है कि लाइक आई एम स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर in AP and GP. Like it's nothing much, but I have a, I don't know, a really good command. तो 10th में ही APGP का पूरा कर दिया था। एंड एजीपी नाम से कुछ चीज होती है, मुझे 11th में आने के बाद पता चला, बट दैट वाज आल्सो इजी काइंड ऑफ स्टफ। एंड मैंने इसके लिए मॉड्यूल्स पूरे सॉल्व किए थे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज के लिए मॉड्यूल पूरा सॉल्व किया था, दैट वाज काइंड ऑफ गुड मॉड्यूल। सिंगेज में, या सिंगेज आई डिड ग्राइंड अ लिटिल बिट ऑफ सिंगेज फॉर दिस। इलस्ट्रेशंस पूरे करे थे, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस पूरे करे थे। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आई डोंट नो कितने किए थे, लेट्स से 5 to 10% किए थे। ज्यादा किए होंगे यार, बट अभी के लिए मुझे उतना ही याद है। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेट्स से 5 to 10% किए थे। पीवाईक्यूज आई वुड से थोड़े से करे थे, लाइक दोस्त ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, एंड उसकी बुक मेरे पास थी, एंड आई डिड लिटिल बिट ऑफ पीवाईक्यूज, लेट्स से 5 to 7.5%, लेट्स से 8.0%, whatever। तो उतने मैंने पीवाईक्यू करे थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज के लिए। एंड मैं सोच के नहीं करता था, लाइक ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आई वुड डू मॉड्यूल फर्स्ट, वीकली टेस्ट के लिए आई वुड डू मॉड्यूल फर्स्ट, देन आई वुड डू सिंगेज, देन मॉड्यूल एंड सिंगेज होने के बाद पीवाईक्यू तो लाइक दोस्त ने पूछ लिया तो थोड़ा सॉल्व कर लिया उसके साथ। एंड ए दास गुप्ता भी हाँ, इसके लिए ए दास गुप्ता मैंने करी थी थोड़ी सी, ADG, ए दास गुप्ता आई वुड से इसके लिए मैंने 20 to 30% करी थी, 20% to 30%। ओके, मतलब उस बुक में जितना कंटेंट है उसका 20% to 30% किया था। ओके, एंड आई डिडंट रिग्रेट डूइंग लाइक ये थोड़ी थोड़ी बुक करी, पीवाई के थोड़े से करे, सिंगेज के थोड़े से करे, बट मॉड्यूल तो मैं पक्का कर लेता था, एंड सिंगेज के इलस्ट्रेशंस एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस में पक्का कर लेता। लाइक ये तीन चीजें है ना, ये तीन चीजें, मॉड्यूल, सिंगेज, सिंगेज का इलस्ट्रेशंस एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन, ये चीजें मैं पक्का कर लेता था। एंड बाद में आई वाज लाइक चलो यार, मजा आ रहा है ये चीज सॉल्व करने में तो ये चीज सॉल्व कर देते हैं, मजा आ रहा है वो चीज सॉल्व करने में तो वो चीज सॉल्व कर देते हैं। एंड दोस्त ने ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, तो दैट यूज्ड टू बी द थिंग। So that's how I prepared. Moving on to the next chapter, limits, continuability and differentiability. Okay, module is like मेरा मॉड्यूल बहुत सही था, लिमिट्स के लिए तो क्रेजी गुड मॉड्यूल था। एंड आई वुड अप्रिशिएट नोट्स, नोट्स जो हमारे सर ने दिए थे, गुड ग्रेट
रियली ग्रेट सतीश सर, जिन्होंने हमें यू नो लिमिट्स के नोट्स दिए थे। क्रेजी गुड नोट्स थे यार, 115 पेजेस ऑफ नोट्स, क्रेजी नोट्स, लाइक 200 प्लस प्रॉब्लम्स थे नोट्स में, 215 के अराउंड। द थिंग वाज क्रेजी मैन। मतलब मैंने तो निकाले तो नहीं थे नोट्स, अल्दो सर ने बोला था कि निकालो बेटा, नोट्स निकालो बेटा, नहीं बहुत स्ट्रिक्ट थे सर, बट या यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सतीश सर, जी जी, गुड ग्रेट या। तो नोट्स क्रेजी थे अपने, लिमिट्स के भी, कंटिन्यूबिलिटी के भी, डिफरेंशिएबिलिटी के भी। मैंने खुद से कभी नहीं नोट्स बनाए, ना ही फिजिक्स के बनाए, ना ही केमिस्ट्री के बनाए, ना ही मैथ्स के बनाए। ऑलमोस्ट नेवर, लाइक 11th के पहले 3-4 महीने में बनाए थे, वो भी लाइक नॉट वेरी कंप्लीट, ओके। सो दैट वाज द थिंग, बट मैं नोट्स नहीं बनाया करता था, उसके बाद तो मैंने कभी नहीं बनाया। बट मुझे कभी कभी नोट्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो आई हैड अ रियली गुड फ्रेंड, दुर्वेश, यू नो, आई वुड लाइक टू मेंशन यू, माय डियर फ्रेंड दुर्वेश गांगन, और उसको मैं दुर्वेश गान स्क्वायर बोलता था, GAN, तो फोन नंबर में भी मैंने वैसे ही सेव कर रखा है। या, सो थैंक्स दुर्वेश फॉर यू नो हेल्पिंग मी विथ योर नोट्स। तो नोट्स बहुत सही थे। मॉड्यूल्स, या मॉड्यूल्स इन तीनों के लिए कर रहे थे सही से। लिमिट्स के लिए मैंने सिंगेज कि मैंने बताया था, मैं इलिस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज करता ही करता था। कंटिन्यूएबिलिटी के लिए भी किए, कंटिन्यूएबिलिटी के भी, अरे यार, इस के लिए भी किए थे, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी किए थे, ओके। आई एंड CAE सिंगेज के, ओके। और मॉड्यूल भी इन तीनों के लिए परफेक्ट किया था, नोट्स भी इन तीनों के लिए परफेक्ट किए थे, बिकॉज दिस इज लाइक बेस ऑफ योर कैलकुलस, बेस ऑफ योर कैलकुलस, तो वो सही से करना पड़ेगा, फंक्शंस एंड ये तीन चीजें। तो दैट्स व्हाट आई डिड। PYQs के लिए आई वुड से लिमिट्स, कंटिन्यूएबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेट्स से मैंने 15 to 25% PYQs के लिए, ओके। या, एंड एदास गुप्ता भी थोड़ी सी करी थी, जो आसान, या नॉट एग्जैक्टली आसान, आसान क्यों बोला मैंने ब्रो, ADG में थोड़ी सी थियरी आती है, वो करी थी। ADG में सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, वो करे थे। दोज आर वेरी वेरी रियली रियली गुड। एंड थोड़े जो दिखने में एक खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक दिखने में कुछ अलग ही दिखते हैं, कुछ अलग ही रंग लेके होता है, वो क्वेश्चन मैंने ADG से करे थे, लिमिट्स, कंटिन्यूबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लाइक वियर्ड फंक्शन डाल दिया, वियर्डली पीस वाइज फंक्शन। So that kind of questions I did from ADG, like 5 to 10%, let's say. Okay. Okay. Let's move on to the integral calculus. Areas, integration, definite, indefinite. Okay. Okay. Cool. Areas तो is like pretty easy. इसके लिए मैंने wait a second, let me drink some water. Okay. Uh-oh. So yeah, areas के लिए मैंने मॉड्यूल पूरा करा था। सिंगेज में लाइक मॉड्यूल करने के बाद मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था एरियाज में, लाइक कोई भी क्वेश्चन आने दो, क्या ही होगा, एक हाथ ग्राफ होगा, एक हाथ अलग ग्राफ होगा, एक हाथ अलग ग्राफ होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे ना कैसे करके एरिया निकाल ही लेंगे ब्रो। लाइक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था, जैसे कि मुझे अभी पानी पी के आ चुका है। वट एवर। बट मॉड्यूल सिंगेज में आई वुड से लाइक इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस में
इलस्ट्रेशंस लाइक मैंने ये भी पूरा नहीं करे, लाइक इलस्ट्रेशंस एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस एक्सरसाइजेस में लेट से मैंने 25% किया था, ये दोनों चीजें सिंगेज में से। ओके, एरियाज के लिए pretty easy chapter, no one really cares if you can draw real graphs really well, you know, yeah. Okay, integration के लिए, integration was the chapter I used to like actually. definite में मुझे तो प्रॉपर मजा ही आता था, एंड इनडेफिनिट में थोड़ा सा डर रहता था। आई डोंट नो क्यों डर लगता था, बट आई डोंट नो, बट थोड़ा सा डर लगता था। डेफिनेट डेफिनेट के लिए अपने कोचिंग में सिखाना चालू होने से पहले ही मैंने सिंगेज स्टार्ट किया था। सिंगेज के इलिस्ट्रेशंस एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस ये सॉल्व करना मैंने चालू किया था, जस्ट आउट ऑफ फन, जस्ट आउट ऑफ फन कि देखते हैं यार कैसी चीज है यार, करने में तो मजा आ रहा है। बिकॉज डिफरेंशिएशन अगर पता था तो इंटीग्रेशन मुझे कुछ अलग चीज नहीं लगी यार। यू नो you just kind of try to reverse engineer it from first principles. That's what I used to think the integration was, definite integration was। indefinite में तो चलो कुछ rules आ जाते हैं, like not exactly rules, king's rule, फंक्शन इवन है तो टू टाइम्स ऐसे ऐसे कर दो, तो वो सब आ जाता है। बट इंटीग्रेशन वाज प्योरली फर्स्ट प्रिंसिपल्स फॉर मी। तो या इंटीग्रेशन के लिए मैंने मॉड्यूल पूरा करा था। मॉड्यूल वाज क्रेजी गुड मैन, मॉड्यूल वाज क्रेजी गुड। सिंगेज से मैंने इलिस्ट्रेशंस एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस पूरे करे थे इंटीग्रेशन के लिए, एंड ऑल्सो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिए भी मैंने मॉड्यूल और सिंगेज में इलिस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस एक्सरसाइजेस पूरे किए थे। सिंगेज में सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में आई वुड से डेफिनेट के लिए मैंने 10-15% किया था। इनडेफिनिट के लिए याद ही नहीं मुझे कि किया था या नहीं। तो या एंड न्यूमेरिकल्स भी कुछ खास नहीं कर रहे थे, लेट्स से 5% फॉर बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड पीवाईक्यूज आई वुड से कि मैंने 5 से लेके 15% तक किए थे। नॉट एग्जैक्टली 5, आई वुड लाइक टू से 15 to 30 एक्चुअली। या 15 to 30 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, लाइक कैसे भी करके कवर ही हो गया। लाइक पूछते थे यार, लाइक थोड़े थोड़े दोस्तों ने पूछ लिए, थोड़े नोट्स में थे, थोड़े वीकली टेस्ट में आ गए, थोड़े चैप्टर टेस्ट में आ गए, चैप्टर टेस्ट में आ गए, थोड़े रिवीजन शेड्यूल के टेस्ट में आ गए, एंड फाइनली जब मैंने पीवाईक्यू की किताब खोल के देख लिया, तुम I've got a really good memory कि मुझे याद था, अरे यार ये क्वेश्चन उस वाले टेस्ट में आया था, मैंने गलत किया था या सही किया था, मेरे दोस्त ने सही किया था या गलत किया था, अगर मैंने गलत किया था तो वो बाद में मैंने खुद से सॉल्व किया था या मैं टीचर से पूछने गया था। सब चीजें मेरे को याद रहती है। थैंक गॉड कि अच्छी मेमोरी है मेरी, या फिर somehow yeah used to work out, it used to work out। so ये किया था मैंने 15 to 30% PYQs। सो लेट्स मूव ऑन टू ओ इंटीग्रेशन के लिए मैंने एदास गुप्ता करी थी या नहीं करी थी। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स के लिए थोड़ी सी करी थी याद है, डिफरेंशिएशन के लिए करी थी थोड़ी सी याद है, but I don't remember about integration and definite and indefinite, so I'll not comment on that. So we are almost at the end of our spectrum of the chapters। so differential equations, तो इसके लिए मैंने मॉड्यूल पक्का करा था, नोट्स पक्के करे थे, नोट्स सही थे। इसके लिए खुद गुप्ता सर सिखाने आए थे हमें। ही वाज respected principal of our respected principal, respected head of our coaching center, central coaching center। so he gave us some really good notes जो कि मैंने नहीं बनाए,
दुर्वेश ने बनाया, जिनका यूज मैंने किया, थैंक यू दुर्वेश। मॉड्यूल, मॉड्यूल मैंने पक्का किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। सिंगेज आई थिंक आई डिडंट टच सिंगेज फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। Yeah, I didn't touch. It was like 5 to 6 problems or questions, so I don't really bother to say कि मैंने engage किया था। डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए PYQs में let's say 5 to 15%. Okay, that's what I did. Differential equations के लिए coordinate geometry. Okay, this is where crazy things are about to unfold. Crazy things. I really used to love coordinate geometry, man. Like, देखो लाइंस के लिए मैंने मॉड्यूल किया था। सिंगेज मैंने इलस्ट्रेशंस किए थे, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस किए थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस पूरे किए थे, और न्यूमेरिकल्स में भी आई वुड से 5 to 40% किए थे। ये किया था मैंने 5 to 40%, लेट्स से 20 to 25%। वेरिएंस थोड़ा कम कर देते हैं इसका। सिंगेज में से ये सब करा था लाइंस के लिए। ओके, एंड आई यूज्ड टू लव लाइंस मैन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी मॉड्यूल में बहुत से क्वेश्चंस थे, तो वही से मैंने करा था। सिंगेज में भी थोड़े से क्वेश्चंस है पेयर ऑफ लाइंस पे। या आई यूज्ड टू लव देम। मूविंग ऑन टू द सर्कल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सर्कल, यहाँ पे आ जाते, थोड़ा राइट में आ जाते हैं, राइट में खिसक लेते हैं। सर्कल के लिए आई डिड आई डू मटेरियल लाइक मॉड्यूल। हम मटेरियल बोलते थे, मॉड्यूल्स नहीं बोलते थे एक्चुअली। मॉड्यूल्स वाज लाइक काइंड ऑफ इंटरनेट टर्म फॉर अस एट दैट टाइम। सो मटेरियल बोलते थे हम, ठीक है, मॉड्यूल्स बोल देते हैं अभी। सर्कल के लिए मैंने मॉड्यूल नहीं किया था, नहीं किया था, एब्सोल्युटली मैंने किया ही नहीं था कोचिंग का मॉड्यूल। लेट्स से 15% क्वेश्चंस किए थे। कैसे? लाइक मैंने रैंडमली मॉड्यूल ओपन किया और मेरे सामने दिख गए, एंड आई जस्ट केप्ट सॉल्विंग इट। थोड़े दोस्त ने पूछ लिए, थोड़े लेवल 3 के क्वेश्चंस कर लिए आउट ऑफ इंटरेस्ट सर्कल्स के। तो आई वुड से 15% मॉड्यूल किया था सर्कल के लिए। बट सर्कल के लिए मैन, जो सतीश सर ने नोट्स दिए थे सर्कल के लिए, क्रेजी गुड नोट्स। डैम, दोज नोट्स वर क्रेजी। एंड सिंगेज से मैंने पूरी थियरी लाइक इलस्ट्रेशंस पूरे करे थे, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस पूरे करे थे सर्कल्स के लिए। सिंगल करेक्ट याद नहीं है किए या नहीं थे, मोस्टली। ओ, करे थे सर्कल्स के लिए करे थे, याद है। सतीश सर ने करने बोला था, तो आई वुड से 50% किए थे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। एंड न्यूमेरिकल्स में भी लेट्स से 20 to 25% किए थे सिंगेज से। ओके, ये था सर्कल के लिए। बट सर्कल इज लाइक वेरी इंट्यूटिव चैप्टर मैन। लाइक, yeah, if you can draw diagrams really well, if you can visualize the moving diagrams in the uh, Descartes plane, like, yeah, 2D plane, you're really good with circle. Like, it's just a circle, man. बचपन से देखते आ रहे हैं, what's new in this? Coming on to the ellipse. ellipse ही like काफी cute shape लगता है मुझे, एलिप्स। आई डोंट नो, ड्रॉ करने में मजा आता है, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करने के लिए एब्सोल्यूट प्रिसिशन चाहिए होता है। बट यू नो एलिप्स के लिए आप, मैं क्या करता था, ऊपर वाला ऐसा हिस्सा बना लेता था, उसके हिसाब से नीचे वाला हिस्सा बना देता था। मतलब ऊपर कुछ भी हो जाए, लाइक गलत गलत भी बन जाए, लाइक ऐसे बन जाए, तो मैं नीचे वाला भी उसी उसी स्टेज शेप में बना देता था। वो मजा आ जाता था। लाइक 50% एरर कम होने का चांस था सर्कल से। तो आई यूज्ड टू लव दैट थिंग। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, बट एलिप्स पसंद था मुझे। x² / a² लिख ही लेता हूँ मैं। हाँ यार, ये इक्वेशन लिखने में भी मुझे मजा आता है। ओके, तो एलिप्स के लिए मैंने नोट्स बहुत सही थे, सतीश सर ने दिए हुए। मॉड्यूल मैंने किया ही नहीं था।
सिंगेज, ओके, सिंगेज में इलस्ट्रेशंस पूरे करे थे, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस पूरे करे थे, सिंगल करेक्ट नहीं किए थे, न्यूमेरिकल भी नहीं किए थे, पर ये तो पूरे किए थे, इलस्ट्रेशंस एंड कंसेप्चुअल एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस। ओके ओके। पीवाईक्यूज के लिए सर्कल के आई वुड से 5 to 10%, 5 to 10% पीवाईक्यूज, एंड एलिप्स के लिए भी 5 to 10% पीवाईक्यूज। ऐसे ही रैंडमली कहीं भी स्पॉन हो गए, लाइक या कोई से भी टेस्ट में स्पॉन हो गए। पैराबोलिक के लिए ओके, लेट्स स्पीड अप द सेशन थोड़ा सा, 35 मिनट का हो ही चुका है, यापिंग टू मच। पैराबोला मॉड्यूल नहीं किया था, नोट्स 4 बार करे थे, 4 times, थैंक्स दुर्वेश, 4 times, 4 into 4 16 times, या नोट्स काफी क्रेजी थे। सिंगेज किया था, या सिंगेज पैराबोला के लिए इलस्ट्रेशंस एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस पूरे करे थे। अगेन पीवाईक्यूज आई वुड से 5 to 10% किए थे। हाइपरबोला के लिए भी मॉड्यूल नहीं किया था, नोट्स 1-2 बार करे थे, लेट्स से 2 बार करे थे, 2 times, ओके, 2 times। एंड सिंगेज का आई एंड सी ए illustrations and concept application exercises करे थे सारे हाइपरबोला के लिए। ओके, सो दैट्स हाउ आई एंडेड द क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, कोनिक सेक्शंस, या 3 ज्योमेट्री नोट्स नहीं करे थे। सतीश सर ने काफी सही नोट्स दिए थे, बट आई नो मैं उस टाइम पे जब 3D ज्योमेट्री सिखा रहे थे ना, कुछ अलग ही सोच में था क्लास में। I didn't really focus on what sir was saying. I don't really remember, but I don't know, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था उस टाइम पे। I was just enjoying the weather, बहुत सही था। मैं उस टाइम पे क्लास के बाहर खिड़की से बाहर देखा करता था। I don't know, या खिड़की के बाहर तो देखा करता था थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ज्यादा ही, बट नोट्स नहीं करे थे इसके लिए। मॉड्यूल्स करे थे, लाइक मॉड्यूल करा था, गोटेड मॉड्यूल था अपना 3D ज्योमेट्री के लिए, तो वो करा था, बट या नॉट ए वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर टू से, एटलीस्ट 3D ज्योमेट्री अगर आपको विजुअलाइजेशन बहुत सही से आता है तो यू आर प्रिटी गुड, प्रिटी डैम गुड विद द 3D ज्योमेट्री थिंग। एंड व्हाट एल्स किया था 3D ज्योमेट्री के लिए। पीवाईक्यूज को मैंने नहीं किया था, पीवाईक्यूज आई डिडंट डू फॉर 3D ज्योमेट्री, उतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। एंड थोड़ा सा सिंगेज वो छोटी सी थी, लाइक है, बहुत छोटी सी सिंगेज थी उसकी 3D ज्योमेट्री की, तो उसका आई वुड से 5% किया था, नॉट इवन 5, 2 to 5%। तो या रियली डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर 3D ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स के लिए ओनली मॉड्यूल एंड गुप्ता सर के नोट्स, वो भी मैंने नहीं बनाए थे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें किसने सिखाया था? सतीश सर ने ही सिखाया था। आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक हिज teaching style for probability. I don't know, probability was on his weaker end of spectrum, strong तो थे sir probability में, but kind of on weaker spectrum, you know of his skills probability was. I'm not disrespecting him. I'm really not disrespecting him, but that was what I used to felt at that time. Okay, yeah. So probability के लिए मैंने मॉड्यूल करा था अराउंड, ओ मॉड्यूल 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 करा था 30%।
एंड सिंगेज में से इलिस्ट्रेशन सारे करे थे, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज सारे करे थे, एंड सिंगल करेक्ट आई वुड से 5% करे थे, 5 या 10%, 5 to 10% मान लो, एंड न्यूमेरिकल 5% मान लो। ओके ओके, प्रोबेबिलिटी के लिए मैं सिंगेज की डीपीपी करी थी, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे हाथ में लग गई, आई थॉट लेट्स डू इट। डीपीपी मैंने पूरी करी थी सिंगेज के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी। Okay, so that's how I tackle statistics and probability. Coming on to the trigonometry. Heights and distances, pretty basic stuff. I used to love this. हमारे कोचिंग में सिखाया भी नहीं था, बट अपने कोचिंग मॉड्यूल में था उसका एक चैप्टर, एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उसमें, क्रेजी गुड क्वेश्चन। सो आई 100% द मॉड्यूल फॉर दिस। आईटीएफ में, या ये भी कोचिंग में चालू होने से पहले ही मैंने ऑलमोस्ट 100% सॉल्व कर रखा था मॉड्यूल, ऑलमोस्ट 100%। लाइक लेवल 1 लेवल 2 तो मैंने पूरी सॉल्व कर रखी थी, लेवल 3 या बची थी, तो 100% नहीं बोलते यार इसको, क्या क्या कर रहा हूँ, भूल गया मैं, सॉरी, लेट्स से 70% मॉड्यूल कोचिंग के पहले ही स्टार्ट, मतलब कोचिंग में स्टार्ट होने से पहले ही कर लिया था। कंपाउंड इंगल्स, इंगल्स प्रिटी फनी टर्म। ओ तो आईटीएफ के लिए मैंने या 70% मॉड्यूल करा था, काफी सही तरीके से कंसेप्चुअली समझाया था हमें राकेश सर ने, राकेश ठाकुर, रियली रिस्पेक्टेड डियर ग्रेट राकेश सर। उन्होंने बहुत सही से आईटीएफ समझाया था, लाइक रेंजेस एंड हाउ यू मैनिपुलेट द फॉर्मूलाज, या तो या बस क्लास में ध्यान दिया था, एंड 72 100% मैंने मॉड्यूल करा था, इसलिए इसके लिए आईटीएफ के लिए। आई डोंट रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, कंपाउंड एंगल्स होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, और क्या होता है, व्हाटएवर, कुछ तो होता है लाइक, और entirety of trigonometry except this thing. Oh, yeah, really nice wallpaper actually. Close to the sun गाने से मैंने उठाया है, वो भी गाना बहुत मस्त है यार, मस्त है मतलब। Yeah. तो इन दोनों को छोड़ के, आईटीएफ और हाइट्स एंड डिफरेंसेस डिस्टेंसेस को छोड़ के, एंटायरिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने पूरा मॉड्यूल करा था। मॉड्यूल वाज क्रेजी गुड। एंड सिंगेज आई वुड से मैंने 30 to 60%, लेट्स से 40 to 50% किया था। 40 to 50% ऑफ सिंगल करेक्ट, ओए, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स। और आपको तो पता ही है आई से क्या होता था, इलिस्ट्रेशंस और कंसेप्चुअल एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस तो मैं पूरा ही कर लेता था। तो ये दैट्स व्हाट आई डिड फॉर स्टैटिस trigonometry. Yeah, so that covers up the trigonometry and almost everything I wanted to cover in this video. Pretty long video, 44 minutes already हो चुका है, but yeah, I wanted to share with you कि मैंने मेरी प्रिपरेशन कैसे करी थी, मेरी जेई के लिए। तो hope that this kind of will guide you through, not guide you through, थोड़ा सा आइडिया दे दे कि मैंने मेरे स्कोर्स मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करा था। आप कंप्लीटली डिफरेंट पाथ चूज कर सकते हैं, यू माइट स्कोर फैंटास्टिक, यू माइट स्कोर रियली वर्स, आई हैव जीरो स्टेक्स, बट मैंने मेरा स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया था इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस सेशन। ओके, सो या, crazy goings, crazy good goings। एदस गुप्ता में आई थिंक मैंने और थोड़ी सी चीजें करी थी, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक, नो,
फॉर नाउ आई से नहीं करी थी, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा था, इज व्हाट आई वुड से. ओके. ओके. सो इफ यू हैव गॉट एनी, you know, questions, you can post them in comments. I'll surely try to, answer those questions to the best of my knowledge, from the best of my knowledge, and from the best of my interest. So yeah, thanks for watching the video. Consider liking and subscribing to the channel. um yeah, so that is what I would say. And thank you watching, thank you again for watching. To do, to do, to do, to do, to do, to do, to do.